नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और एक चीज़ दिखाऊं आपको, इचर मोड है। अगर मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगा दूं तो देखना, अभी मैं इस पर एंट्री किया नहीं हूं, आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं एक सारी चीज़ें इरेज कर दूं। तो अगर हम इसको डिमांड जोन पे एंट्री करना होगा तो हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ से वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। सबसे पहले अगर हम पहले एंट्री करते तो ये वाला रेजिस्टेंस होता, ध्यान से देखना, ये वाला रेजिस्टेंस होता और हम इसके सेल साइड जाते यहाँ पे एंट्री करते। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा दूँ, दिखा दूँ कि अगर हम पहले से एंट्री करते तो कहाँ पे एंट्री करते। ये रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे करती है, ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, यहीं से रिटेस्ट किया है और ये रिजेक्शन दिया है, तो हम इसके बाद एंट्री कर सकते थे, सेल साइड जा सकते थे। बट क्या हुआ, यहाँ पे हम एंट्री नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये छूट गया है। अब हमें न्यू बाइंग बनानी है तो फिर से हमें एक डिमांड जोन ढूंढना होगा। एक मौका हमसे छूट गया है बाई करने को, तो हम इस पे अब कहाँ बाई कर सकते हैं। तो एक डिमांड जोन ये छूट गया, दूसरा डिमांड जोन क्या है, ये नहीं है। एंड अगर देखें तो ये वाला है क्या, आई थिंक ये वाला, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाली कैंडल भी और ये वाली कैंडल दोनों सेम मिल रही है। देखो ये एक डिमांड जोन बन रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि देखो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल थोड़ा सा हल्का सा नीचे का, हाँ ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल सेम रेजिस्टेंस पे फेस हो रहे थे। इसका मतलब एक डिमांड जोन है 1283 पे, ठीक है। अब इसको अगर एंट्री करना है तो इस पे मार्केट को आने दो। देखो हर एक चीज़ स्टेप में यही बताता हूँ कि आपको कैसे इंतज़ार करना है, ठीक है। अभी मार्केट नीचे आ रहा है, हमारा सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे बाई करने के इंटेंशन, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ मार्केट मौका देता है बाई करने को, कुछ पैटर्न्स या कुछ इंडिकेशन देता है तो हम इस पर एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है और यहाँ से एंट्री किए हैं हम, वैसे सेम अगर यहाँ पे कुछ एंट्री करते हैं, अभी 1290 पे 6 रुपये और नीचे आने दो, टेस्ट करने दो इसको। और यहाँ पे कुछ अगर पैटर्न बनाता है ये सपोर्ट पे, यहाँ पे तब हम एंट्री करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ रिटेस्ट रिजेक्शन देता है या तो कुछ पैटर्न बनाता है तो हम एंट्री करेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ये चीज़ मैंने आपको पहले से ही बता दी है, इसलिए कि आप लोग भी ऐसे ही करो, अपने एक डिमांड जोन पे इंतज़ार करा करो मार्केट में आने। सो फाइनली मैंने बोला था कि इस पे एंट्री करूंगा इचर मोड में, जो मैंने वन डे टाइम फ्रेम में बोला था कि यहाँ आने का इंतज़ार करेंगे 84 का, और 84 आके ये गया। आपको बताया नहीं, टोटल 150 क्वांटिटी लिया हूँ मैं, 3525 है। ये देखो जो मैं बोला था कि इसके यहाँ तक आने का हम इंतज़ार करेंगे और अपने जोन का इंतज़ार करेंगे। और टारगेट हमारा क्या है, 3552 का हमारा कुछ टारगेट है। एंड पहला टारगेट हमारा 3546 का है, अभी 3524 चल रहा है। तो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ, अभी काफ़ी लेट एंट्री की है, थोड़ा मैं देखने को मैं भी इसमें मिस कर दिया, बट अभी भी एंट्री की है। ये हमारा टारगेट है। और जब मार्केट ऊपर था तभी मैंने बोला कि नीचे आने का इंतज़ार करेंगे और वेट करेंगे, और ये हुआ। और यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं की, अब एंट्री की है। तो अभी भी अगर हमें 15-20 पॉइंट का टारगेट मिलता है तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये चीज़ जो मैंने आपको बताया कि अगर एक कैंडल दूसरे कैंडल के नीचे क्लोज देती है तो अब भी हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो अभी एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं दी है, इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं दी है। फाइनली ये वाला हमारा टारगेट है 3544, अभी 3524 चल रहा है। और मार्केट जब यहाँ था तभी मैंने बोला कि ये एक डिमांड जोन है और 3584, और यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। और यहीं से ऊपर गया, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन भी नहीं दी, बट अब कंफर्मेशन हो गई है। अब ये मार्केट हमें अभी भी करीब 15-20 पॉइंट का टारगेट दे देगा, यानी 2-2,500-3,000 के प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और जहाँ तक कंफर्मेशन है और पीसीआर के देखें तो आज दो तरफा मूवमेंट भी कर रहा है मार्केट, एंड इसी रीजन से और दिक्कत हो रही है। और इसमें डिमांड जोन है, इसलिए मैंने उसको ट्रेड भी नहीं लिया। तो देखते हैं क्या होता है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको, टारगेट हिट हो तो फाइनली जो ट्रेड लिया था मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इजीली हुआ भी वही। एंड 100 क्वांटिटी एग्जिट किया है, लगता है मुझे ये वाला ट्रेड टारगेट मिलेगा, बट कह नहीं सकते। हमारा जो टारगेट था यहाँ हमने बाई किया था, मैंने बोला था थोड़ा सा हायर लो का जोन लगाया, यहाँ आया, बट हमारा मार्केट ऊपर गया। इसीलिए कहता हूँ कि जोन का वेट करो। सबसे बड़ी गलती मैंने कहाँ पे की थी, अगर मैं इसको रेज करूँ तो मुझे यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, बट मैंने बोला था ना कि मिस कर दिया था, इस रीजन से एंट्री नहीं कर पाया था। और अभी एंट्री किया तो अभी देखो 3555 चल रहा है। हमारी बाइंग कहाँ पे थी, इसको इरेज करके मैं बताता हूँ। देखो क्या था, जब ये वन डे टाइम फ्रेम में था एग्जैक्टली, देखो आप भूल गए होंगे जो मैं शुरू में बताया था, अगर मैं आपको फिर से बताऊँ। देखो ये जब मार्केट ऊपर था
तभी मैंने बोल दिया था कि ये एक हमारा डिमांड जोन है 3484 का। यहाँ मार्केट तब 3490 चल रहा था, मैंने बोला था मार्केट नीचे आएगा तो हम एंट्री करेंगे, बट नीचे आया मार्केट, बट हम उस समय एंट्री नहीं कर पाए थे, तो मार्केट काफ़ी ऊपर निकल गया था। तो हमने कुछ यहाँ पे एंट्री करी थी 3524-25 पे, हल्का सा मार्केट नीचे आया, अभी 3555 चल रहा है। तो ये होता है, मैंने बोला ना कि मार्केट का इंटेंशन कुछ भी हो, प्राइस एक्शन ये अपने आप में बहुत कुछ होता है, ये हमेशा याद रखना। अभी मुझे मार्केट में रूम दिख रहा है 50 क्वांटिटी होल्ड है, एंड ये वाला टारगेट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा आज। एंड ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, आई थिंक ये वाला अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो कोई नहीं, हमारा सेल कॉस्ट टू कॉस्ट है, और 100 क्वांटिटी एग्जिट और ओनली 50 क्वांटिटी होल्ड, 150 क्वांटिटी लिया था, और आराम से ये वाला 25 रुपये से 25 रुपये का प्रॉफिट मिला, तो 100 रुपये का प्रॉफिट क्वांटिटी प्रॉफिट, एंड सॉरी 25 रुपये पर क्वांटिटी प्रॉफिट, और यहाँ पे हमने एग्जिट किया यहाँ पे करीब 50 पे यहाँ पे। और देखो मैंने बोला था कि ये इंटेंशन था हमारा, बुलिश था आप, लेकिन ये अभी क्या होगा, अभी ये प्रॉफिट मुझे देखने को मिल जाएगा, आराम से ही मिल सकता है, और 50 क्वांटिटी होल्ड है अभी, इसीलिए कहता हूँ जोन पे आने का इंतज़ार करो। मार्केट देखो जब करीब यहाँ से ये यहाँ पे था, तभी मैंने बोल दिया था कि मार्केट नीचे आएगा, और नीचे मार्केट आया भी, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने एंट्री नहीं की थी। फिर मार्केट हायर लो का जब जोन लगाया गया मार्केट ऊपर, तो ये देखो हायर लो का जोन लगाया, तो मैंने हायर हाई पे ही बाई कर लिया था, क्योंकि मुझे कंफर्म था कि ये वाला टारगेट मिलेगा। फिर हायर लो के जोन को टेस्ट करने आया, एंड यहाँ से फिर ऊपर गया मार्केट। तो ये इंटेंशन होता है, हो सकता है यहाँ पे आए और एक बार ये फिर टेस्ट करे, या तो यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, या तो फिर ऐसे जाएगा। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप उसको कैसे पकड़ते हो। नॉलेज सबको होता है, लेकिन पकड़ना इंपॉर्टेंस है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एक वी शेप का पैटर्न भी बना रहा था, और अभी इंतजार करते हैं 50 क्वांटिटी को ब्रेक करता है तो निकल जाएंगे, ये लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं निकल जाऊंगा एंड होल्ड रखूंगा, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट। अगर आप मैं यहाँ पे एंट्री करता तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहा होता। देखो भी मार्केट कितना अच्छा ऊपर जा रहा है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, प्लीज़ नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी तरह आप भी इंतजार करो जोन का, और जोन पे आके तभी इंतजार एंट्री करो, चाहे कितना भी हो। बाकी जल्दबाजी में ट्रेडिंग कभी नहीं करना। तो फाइनली फाइनल टारगेट इज डन। मैंने बोला था कि इसमें टारगेट डन होगा, और इचर मोड में देखो यहाँ से मैंने बोला था ये वाला हमारा फाइनल टारगेट 13 3571 3525 की यहाँ की बाइंग थी हमारी, और 3575 यानी 50 पॉइंट का टारगेट सेनली। यहाँ तो सिर्फ 50 क्वांटिटी ही बची थी। अब मैं पूरी क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ। मैंने क्या बोला था, यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकता है, चांसेस है काफ़ी ऊपर जाए, क्योंकि देखो रूम है मार्केट में, लेकिन एक ऐसा इस पर एक अच्छा सपोर्ट है क्रिएट है, इसलिए यहाँ से बहुत मुश्किल है कि ऊपर जाए। और हमारी यहाँ की बाइंग थी, लेकिन बहुत शार्प बाइंग है, इतना पीसीआर निगेटिव होने के बावजूद। देखो अभी तो पॉजिटिव हो गया, उस समय एकदम निगेटिव था मार्केट। तो सुबह देखो, सुबह से एक जो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था 2 दिन से, 1 दिन से, तो दोपहर के 12-1 बजे के बाद एक अचानक 12 बजे के बाद अचानक से एक अप मूवमेंट आया, और इसीलिए आज दो तरफा मूवमेंट रहा। और देखो ट्रेंड कुछ भी हो, लेकिन आपको सपोर्ट पे ही बाई करना है, रेजिस्टेंस पे ही सेल करना है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया। और अब मैंने क्या देख के ट्रेड किया, क्या किया, सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया। वीडियो बड़ी हो जाएगी इस रीजन से, ज़्यादा और कुछ इसमें बताने लायक है नहीं। यहाँ पे हमारी बाइंग थी 35-25 पे, हल्का से नीचे आके ऊपर गया, एंड ये वाला फर्स्ट टारगेट हमारा डन हुआ। सेकंड टारगेट ये जो हमारा फाइनल टारगेट था वो भी डन हुआ। अभी यहाँ रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट हो रहा है, ब्रेक होगा तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, नहीं तो नीचे भी आ सकता है। बट यहाँ पे मैंने टोटल क्वांटिटी सारी एग्जिट की है। टोटल हमें मिला यहाँ पे 25 पॉइंट का 100 क्वांटिटी में टारगेट मिला, एंड इधर 22 पॉइंट में 50 पॉइंट का टारगेट, सॉरी 50 क्वांटिटी में 22 पॉइंट का टारगेट मिला, 50 से ऊपर का। तो फाइनली लास्ट तक बने रहिए, कोई और ट्रेड मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्लीज़ नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली जो ट्रेड लिया था, अगर ट्रेड इसीलिए कहता हूँ आप लोगों को कि एकदम परफेक्टली लिया करा करो, और जब आप ट्रेड करने लगोगे तो कॉन्फिडेंस आपका खुद ही में खुद आ जाएगा। जब आप प्रॉफिट करने लगोगे, हर एक चीज़ हर एक वीडियो में आपको खुद बताता हूँ कि देखो अगर मैंने ट्रेड लिया इचर मोड में तो मैंने क्या देख के ट्रेड लिया, मैंने जोन पे आने का इंतज़ार किया। सिंपली रोज़ वही दिखाता हूँ, वही। अगर आप अभी भी नहीं सीख पा रहे हो, देखो रोज़ वही। अभी मेरी यहाँ की बाइंग थी, देखो मार्केट कितना ऊपर गया, 3600 तक गया, यानी 75 पॉइंट का टारगेट मिला हमें, लेकिन मैं यहीं निकल गया था। मेरा टारगेट डन हुआ था, मुझे जाना भी था इस रीजन से। लेकिन देखो एक चीज़ मैं अगर दिखाऊं तो आपको वर्क की है कि नहीं,
अगर हम वर्क यहाँ से करें, एक चीज़ मैंने आपको और बताया, आपको ये लगेगा देखो मेरी यहाँ की बाइंग थी, आप बोलोगे यहाँ निकला क्यों नहीं, तो एक चीज़ अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, देखो इसकी विक कितनी अंदर, एग्जैक्टली विक कितनी अंदर थी, इसलिए मैं यहाँ से नहीं निकला। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं दी है, अगर देखो अभी तक एक भी कैंडल इसमें नीचे क्लोज नहीं दी है मार्केट में, इसीलिए हम लोग बने थे। देखो ये एग्जैक्टली इसके नीचे ये भी क्लोज नहीं दी, हर एक कैंडल कहीं बगल में क्लोज दी है, कहीं ऊपर क्लोज दी है मार्केट में, इसी रीजन से हम नहीं निकले। देखो यहाँ तक भी कोई कैंडल क्लोज नहीं दी है, देखो देखो एग्जैक्टली अभी देखो मैं अगर यहाँ बता दूं तो हम यहाँ पे निकल सकते थे। देखो यहाँ भी ये भी कैंडल कोई क्लोज नहीं दी है, यहाँ तक देखो कोई कैंडल क्लोज नहीं दी है। अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ तक कोई कैंडल क्लोज नहीं दी है। लेकिन अगर एग्जैक्ट हम यहाँ से बात करें जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, नीचे गया है, भले ऊपर जाए बाद में, लेकिन यहाँ से देखो मार्केट रिवर्स गया, तो ये चीज़ आप स्टॉक में ज़रूर अप्लाई करिए। देखो ये वाली अगर मैं कैंडल लगाऊँ एग्जैक्टली ये कैंडल, तो हम इस पर निकल सकते हैं। विक भी छोटी है, बॉडी भी पूरी क्लोज दी है बाहर, तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। ईचर मोटर देखो कितना ऊपर गया, हमारी यहाँ की बाइंग थी, यहाँ की करीब 3526 की, और मार्केट गया 3610 3615 तक, यानी कहीं ना कहीं 90 पॉइंट का टारगेट मिला हमें। लेकिन मैं कुछ यहीं निकल गया था, जल्दी ही निकल गया था इस रीजन से। तो देखो खुद पे भरोसा रखो और प्रैक्टिस करो। आपके माइंड में ये है कि मेरा करियर है कि नहीं स्टॉक मार्केट में, मैं तो कहता हूँ है भी नहीं, और है तो इतना अच्छा स्टॉक मार्केट में कि इससे अच्छा करियर कहीं हो नहीं सकता। बस आपको ऐसे चलना है जैसे आप प्रिपरेशन किसी चीज़ की कर रहे हैं, धीरे धीरे हर एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, हर एक चीज़ को अप्लाई करना है और प्रैक्टिस करना है, डिपेंड करना है, हर एक एक चीज़ को अप्लाई करना है, और फिर देखना है कि मैं किस पे अच्छा वर्क कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, दो कहीं आज इस स्टॉक में कर रहे हैं, कहीं आज उस स्टॉक में कर रहे हैं। मेरे देखो जितने स्टॉक हैं आज तक मैंने सिर्फ यही 10-12 स्टॉक में ट्रेड किए हैं, और मुझे हर एक स्टॉक का मोमेंटम पता है कि कौन स्टॉक कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, साथ में क्लासेस के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को कि जो आप लोग वीडियो देखते हैं, और कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते होंगे, तभी आप आते हैं क्लासेस में। और नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ ना कुछ सीखिएगा तो ज़रूर बताइएगा। एंड हर एक स्टॉक में यही एक एक्सपीरियंस है। लोग पूछते हैं सर कोई स्ट्रेटजी हो तो बता दो हमें, ये स्ट्रेटजी बता दो, वो स्ट्रेटजी बता दो, बट मैं बताऊं तो कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो आपको प्रॉफिट करा सके।